हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम सेशन देखेंगे आज का। यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, व्यक्तियों से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, यानी कि आप लोग को डायरेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में टच करने वाला प्रश्न सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा इस सेशन में। इस सेशन में प्रश्नों की संख्या कुल आपके लिए आज 40 रहने वाली है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे तो 30 प्रश्न का ही आता था, लेकिन इम्पोर्टेंट होने के नाते इसको यहाँ पे 40 किए हैं। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे खास छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम तानसेन की बात करेंगे तो किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल 1506 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था ये जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो तानसेन का जन्म आपके लिए क्या जवाब मिला, 26 अप्रैल 1506 ईस्वी। कहीं कहीं पे इसको 1536 भी दिखाया जाता है, लेकिन जो कि आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा जो है आपको यही सही है कि 26 अप्रैल 1506। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि तानसेन के गुरु का नाम बताएं। देखिए तानसेन के गुरु कौन होंगे भाई, तो गुरु की अगर हम बात कर लेंगे तो गोपाल नायक नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही पहले अमीर खुसरो के समकालीन रहे हैं। इसका जो जवाब होगा यहाँ पे स्वामी हरिदास होगा। ठीक है, स्वामी हरिदास हो जाएगा इसका जवाब। और हरिदास जी का संबंध किस वाणी से था, ध्रुपद के डागुर वाणी से संबंध था इनका। ठीक है, डागर वाणी से इनका संबंध था। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों क्या पूछ रहा है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आप लोगों से मैंने कमेंट करके बताने के लिए कहा था स्थान को, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमारा है क्या है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब ग्वालियर हो जाएगा। और पटियाली में किनका जन्म हुआ था दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा ये भी, क्योंकि सवालों का सिलसिला आपसे रुकेगा नहीं। अगर हम आपसे सीखेंगे तो कुछ आपसे यहाँ पे बताने को भी कहेंगे, क्योंकि बताने से जो है आप लोग के लिए जो याद किए हैं वो स्टोर जो रहेगा वो बिल्कुल लंबा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्न में से तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक कौन था जो अकबर के समय में था। दोस्तों कौन था प्रतिद्वंदी गायक, तो क्या नायक बख्शू, गोपाल नायक या बैजू बावरा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैजू बावरा। ठीक है, ये जो है ये तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक थे, इनके समकालीन कह लें तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तानसेन की पुत्री का नाम बताएं। देखिए तानसेन की अगर हम पुत्री की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो तानसेन के पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। किसकी पुत्री की नाम थी, तो ये थे आपके अलाउद्दीन की। ठीक है, अलाउद्दीन खां की। ठीक है, अलाउद्दीन खां की पुत्री आपके कौन थी, अन्नपूर्णा देवी। और सरस्वती कौन थी, ये आपके तानसेन की पुत्री थी, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राधिका मोहन मैत्री इसका पूछा जाता है, राधिका मोहन मैत्री के गुरु का नाम पूछा जाता है, तो गुरु याद रखिएगा दबीर खां है। ठीक है, दबीर खां। ठीक है, आप लोग दोस्तों प्रश्नों को बहुत अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 40 के अलावा यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए कि एक सेशन में ही 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, राग मियाँ की तोड़ी राग के आविष्कारक कौन है। तो मियाँ की तोड़ी अगर राग की बात किया जाए तो इसके आविष्कारक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, इसके आविष्कारक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। ठीक है, तानसेन, मियाँ की तोड़ी तानसेन। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा नंबर के बाद 7वां नंबर का, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की। देखिए ध्रुपद की जो रचना है वो तानसेन ने की थी, तो किस भाषा में की थी, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में तानसेन ने ध्रुपद की रचना की है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर, स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, यानी कि स्वामी हरिदास जी का जो ग्रंथ है वो क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राग दर्पण तो नहीं होगा क्योंकि ये फकीरुल्लाह का ग्रंथ है। इसमें जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, नाद विनोद, ऑप्शन नंबर बी, नाद विनोद। किनकी ग्रंथ है, तो स्वामी हरिदास की ग्रंथ है। चलिए आगे देखिए। 9वां नंबर प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, ब्रज में रासलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस संगीत विद्वान को दिया जाता है। तो ब्रज में अगर कहे रासलीला के बारे में, तो ये जो विद्वान थे संगीत, ये किनको जाता है ये श्रेय, तो ये जाता है श्रेय किनको, आपके स्वामी हरिदास जी को जाता है। ये स्वामी हरिदास जी ने क्या किया था भाई, तो ब्रज में रासलीला को प्रचलित किया था। ठीक है, ब्रज में रासलीला को क्या किया था, प्रचलित किया था।
इसका जवाब हो जाएगा स्वामी हरिदास। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 10वां नंबर का प्रश्न है कि स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जवाब याद रखिएगा आप लोग। तो ये संप्रदाय अगर पूछेगा तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सखी संप्रदाय। ठीक है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी हरिदास जी थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान है भैया, कहाँ हुआ था स्वामी हरिदास का जन्म। इसका जवाब हो जाएगा दोस्त, इसका जवाब आपका हो जाएगा खैरावली। ठीक है, एटा में किसका जन्म हुआ था और पटियाली में किसका जन्म हुआ था, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्त, ये आप लोगों के लिए सवाल है। तो यहाँ पे स्वामी हरिदास जी का जन्म खैरवाली में। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा कि किस राजा के आश्रय में गोपाल नायक दरबारी गायक थे। देखिए गोपाल नायक जो थे वो दरबारी गायक थे, तो भाई कौन से राजा के, तो गोपाल नायक जो थे वो देवगिरी के राजा यानी कि राजा रामदेव। ठीक है, देवगिरी के राजा यानी कि रामदेव जो थे उन्हीं के दरबारी कवि थे, दरबारी गायक थे कौन, गोपाल नायक। और इन्हीं को छल से जो है कौन हरा दिया था, आपके अमीर खुसरो ने हराया था, क्योंकि तराना का आविष्कार कहा जाता है कि उसी समय किया गया था जिस समय ये गोपाल नायक से इनकी भिड़ंत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, किस गायक ने गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में छल से हराया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो ने ही छल से हराया था। तो भाई गोपाल नायक तो वहाँ यादवों की राजधानी देवगिरी में रामदेव के पास थे, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे कैसे आए, इन दोनों की मिलन कैसे हुई। तो भाई हुआ यूं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो यादवों की राजधानी देवगिरी पे जो है क्या किया, आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद जो क्या हुआ कि हरा कर रामदेव को, उसके संगीतज्ञ को अपने साथ ले आए थे। तो उसी में प्रतियोगिता हुई, अमीर खुसरो के साथ प्रतियोगिता हुई अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तो उसी में हराया गया, हारते हारते जो है छल से वो जीते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सदारंग का वास्तविक नाम क्या है। तो अगर हम सदारंग के वास्तविक नामों की हम बात कर लेंगे दोस्त, तो इसका क्या हो जाएगा, सदारंग यानी नेमत खां। नेमत कहीं कहीं आपको नियामत भी देखने को मिलेगा, नियामत खां। ठीक है, तो नेमत और नियामत में जो है आपको कहीं चौंकना नहीं है, बिल्कुल आप लोग के लिए जो है ये सही जवाब हो जाएगा नेमत खां। फिरोज खां किसका नाम था भाई, तो ये अदारंग का। ठीक है, अदारंग आप लोग जानते हैं अदारंग सदारंग किसके दरबार में थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले को। और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सदारंग का जन्म किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो सदारंग का जन्म किस राजा के शासनकाल में हुआ था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो सदारंग जो जवाब हो जाएगा 15 नंबर का, इसका जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में किसका जन्म हुआ था, सदारंग का। सदारंग का नाम मैंने क्या बताया, नियामत खां। ठीक है, नियामत खां या आपके नेमत खां। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, बीन वादन में अनेक नवीन प्रयोग किस संगीतज्ञ द्वारा किया गया। यानी बीन वादन में जो है जो नवीन प्रयोग जो किया गया, यानी कि नए नए जो प्रयोग किए गए वो किसके द्वारा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 16 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा सदारंग। यानी कि नियामत खां रहता तो वो भी ठीक हो जाता। ठीक है, नियामत खां। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है 17 नंबर, निम्न में से सदारंग के प्रमुख शिष्य कौन हैं जो कि उनके दामाद एवं शिष्य दोनों ही थे। देखिए यानी कि सदारंग के शिष्य की बात किया जाए या फिर उनके दामाद कहा जाए तो वो कौन हो जाएंगे, वो आपके अदारंग हो जाएंगे। यानी उसका वास्तविक नाम क्या था, तो अदारंग का फिरोज खां था, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज खां। अगर फिरोज खां भी रहता तो वो भी आपका सही जवाब हो जाता। ठीक है, फिरोज खां। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया, आप जान पाए कि ये कौन थे, इनके शिष्य भी थे और दामाद भी थे। और ये दोनों कहाँ रहते थे, किस राजाश्रय में, तो ये दोनों जो थे आपके मोहम्मद शाह रंगीले के राजाश्रय प्राप्त था दोनों को। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मुंबई में गायन समाज की स्थापना किस संगीतज्ञ के द्वारा की गई। तो गायन समाज की अगर स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गायन समाज की स्थापना किया गया था ये आपके इचल करंजीकर जी के द्वारा किया गया था। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के द्वारा मुंबई में गायन समाज की स्थापना की गई। अगर प्रश्न पूछेगा कि इचल करंजीकर जी ने मुंबई में किस समाज की स्थापना की भाई, तो जवाब होगा गायन समाज। ठीक है,
तो दोनों तरफ से जो है तैयार रहना है। आगे देखिए अगला 19 नंबर का प्रश्न है, इचल करंजीकर जी को महाराष्ट्र प्रांत में किस पदवी से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा पदवी दिया गया था महाराष्ट्र में इचल करंजीकर जी को? क्या वो राजगायक, पटवारी गायक या राज दरबारी? इसका जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य के लिए इसको क्या किया गया था कि राजगायक का दर्जा दिया गया था, राजगायक का पदवी दिया गया था। किनको? पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम बताएं। देखिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की हम बात कर रहे हैं, तो पलुस्कर जी का नाम क्या हो जाएगा उनके गुरु का? उसके गुरु का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर ही उनके गुरु थे। और नत्थन पीर बख्श जो है ये ग्वालियर घराने के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर घराने के। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का प्रश्न है कि किस गायक को कलावंत की उपाधि से नवाजा गया? तो कौन से ऐसे गायक थे जिनको कलावंत की उपाधि से नवाजा गया? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो कलावंत का जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर की को ही कलावंत की उपाधि से नवाजा गया था। यानी कि कलावंत किसको कहा गया? तो पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी को। इचल करंजीकर कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के कौन थे? गुरु थे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं प्रश्न हमारा 22 नंबर, पंडित पलुस्कर निम्न में से किसके शिष्य थे? भाई प्रश्न जब है इसकी ये किसके शिष्य थे तो बताना है कि इनके गुरु कौन होंगे, वही तो हमारे ऑप्शन में आएंगे ना। तो इसके गुरु जो हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। प्रश्न जो है घुमा कर है लेकिन 2 बार रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आप लोग को दोनों तरफ से जो है सीख लेना है इस चीज को। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत सारामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किस वर्ष आरंभ किया? देखिए संगीतामृत प्रवाह आप लोग सबसे पहले जानिए कि ये किनकी संगीत पत्रिका है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर की है। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर की है। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी प्रकाशित किए थे। और ये पूछा जा रहा है कि कब किए थे, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1909 ईस्वी में। अगर हम 1901 की बात करेंगे तो लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किए थे पलुस्कर जी। और 1908 में बम्बई में गंधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा खोली 1908 में बम्बई में। और 1909 में क्या किया उन्होंने? संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, पंडित विष्णु दिगंबर जी का स्वर्गवास कब हुआ और कहाँ हुआ? देखिए स्वर्गवास यानी कि उनका निधन के बारे में पूछा जा रहा है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जो है निधन कब और कहाँ हुआ। तो ये आप लोग को मैं बता दूं कि इनका जो निधन हुआ था दोस्त ये आपका कहाँ हुआ था? मिरज में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अगस्त 1931 ईस्वी को। आप लोग को मिरज भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नासिक है और 21 अगस्त 1931 है, तो दोनों चीज याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये याद रखें तो दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ऐसा नहीं। कहा मिरज में 21 अगस्त 1931 को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? देखिए कब और कहाँ हुई तो ये बताना है। तो सर्वप्रथम वाली बात हो रही है, अगर दूसरा पूछता तो बंबई और 1908 होता, लेकिन सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर और 1901 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बंबई वाला दूसरी शाखा खोली थी 1908 ईस्वी में बंबई में। और 1909 में क्या किए इन्होंने? संगीतामृत प्रवाह जो है संगीत की पत्रिका जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। वर्ष 1925 में अहमदाबाद में संगीत अधिवेशन किसने करवाया था? 1925 का जो है अहमदाबाद का संगीत अधिवेशन किसने करवाया था? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या पलुस्कर, भातखंडे या पटवर्धन जी? कौन थे? इसका जवाब जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1925 ईस्वी में अहमदाबाद में संगीत सम्मेलन कराया था या फिर संगीत अधिवेशन करवाया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि पंडित पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? भाई इनका मृत्यु कब हुआ था? मिरज में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? मिरज में। लेकिन आपके कब डेट कब था? 21 अगस्त 1931। और जन्म पूछे तो जन्म का पूछ रहा है कि कब हुआ था, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 1872 ईस्वी। पंडित पलुस्कर का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था।
ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग यकीन मानिए कमेंट करते रहिए, आप लोग लिखते रहिए। भाई कमेंट इसमें नहीं करना है कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन आप अपने नोटबुक में यानी कि कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, आपकी जो स्मरण शक्ति जो है वो जो है ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप स्टोर करने की क्षमता यानी अपनी कैपेसिटी को जो है बढ़ा सकेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। हम देखेंगे क्या प्रश्न है हमारा। 28 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म मुंबई प्रांत के किस स्थान पर हुआ था। देखिए इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, भातखंडे जी का 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ये पूछा जा रहा है कि मुंबई प्रांत के किस स्थान पर। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालकेश्वर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि किस वर्ष, 10 अगस्त, आपको डेट याद रखना है 10 अगस्त, और ईस्वी हो जाए तो 1860 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ, तो बंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। 30 नंबर प्रश्न है कि भातखंडे जी ने समाज को संगीत शास्त्र का ज्ञान कराते हुए मराठी भाषा में किस पुस्तक की रचना की। तो भाई किस पुस्तक की रचना की है, जिसके कि कितने 4 भाग ऐसे कहे जाते हैं कि उसके 4 भाग हैं। कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कह सकते हैं या हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया कि संगीत शास्त्र का ज्ञान करवाया। ठीक है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 31 नंबर प्रश्न है, पंडित भातखंडे जी ने बड़ौदा में विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। देखिए हम लोगों ने क्या देखा ऊपर में, 1925 को देखा। कौन करवाए थे, कहाँ पे, तो अहमदाबाद में। कौन करवा रहे थे, तो पलुस्कर जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है सम्मेलन जो है, विशाल सम्मेलन कहाँ, बड़ौदा में करवाया गया था भातखंडे जी के द्वारा। ये कब करवाए थे, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। ठीक है, 1916 में एक विशाल संगीत का सम्मेलन हुआ, और यही सम्मेलन में जो बोले, जो उनकी जो बातें जो थी एक बुक में नोट किया गया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, पंडित भातखंडे जी का भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। देखिए कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, इसका जवाब क्या होगा, यही मैं बताने वाला था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक फॉर अपर इंडिया। ठीक है, यही एक ग्रंथ लिखा गया था, यही ग्रंथ लिखा गया था जिसमें भातखंडे जी का भाषण जो था वर्ष 1916 ईस्वी में जो बड़ौदा में जो कार्यक्रम किए थे, उसी के दौरान जो कहे थे, वही सब इसमें नोट है। कौन से बुक में, क्या नाम है इसका, तो ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक फॉर अपर इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। 33 नंबर का प्रश्न है कि भातखंडे जी द्वारा आयोजित दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए भाई पहला बड़ौदा में, कब, 1916। ठीक है, और दूसरा संगीत सम्मेलन पूछ रहा है कि कहाँ करवाया गया। तो कहाँ की बात हो तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। भाई किन्हीं को जानकारी होगा कि दिल्ली में कब करवाया गया, तो जरा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि कब करवाया गया था। आगे देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है कि संगीत के विकास हेतु पंडित भातखंडे ने लखनऊ में किस विद्यालय की स्थापना की। भाई किस विद्यालय की स्थापना की गई भातखंडे जी के द्वारा, कहाँ, तो लखनऊ में। इसका जवाब क्या होगा, कौन सा विद्यालय था, तो देखिए आपका भातखंडे विद्यापीठ के नाम से जाना जाने वाला कॉलेज, जो इसको क्या कहते हैं, मैरिस म्यूजिक कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना किसने की, तो भाई भातखंडे जी ने की, और कहाँ की, तो लखनऊ में की है। ठीक है, प्रश्न क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर का, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका ग्रंथमाला के रचयिता कौन है। देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका जो है, इसके भाग कितने हैं, भाई 6 भाग में प्रकाशित है ये पुस्तक। किनकी है, ये पूछा जा रहा है, इसके रचयिता कौन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, पंडित भातखंडे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम पलुस्कर की बात करेंगे तो संगीता सारामृत जो है, परवाह नामक पत्रिका जो थी, ये पलुस्कर जी की थी। और भिखारी ठाकुर का कौन सा कृति था, विदेशिया, लौंडा नाच। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर ही हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा भिखारी ठाकुर का जन्म कब, 1887 में।
चलिए, तो ये आपके भातखंडे जी हो गए। आगे देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न हमारा है कि पंडित भातखंडे जी को किस उपनाम से संबोधित किया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे विष्णु शर्मा भी आपके हो जाएंगे और चतुर पंडित भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और हम सबरंग की बात करें तो ये आपके कौन है, किनके उपनाम है, तो ये आपके बड़े गुलाम अली के नाम है। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां के नाम है, उपनाम क्या है, सबरंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर का प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का देहांत किस वर्ष हुआ। अगर हम भातखंडे के देहांत की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, पलुस्कर जी का जो देहांत है वो 21 अगस्त 1931 को हुआ था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो भातखंडे जी का निधन कब हुआ है, तो इनकी निधन की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 37 नंबर का जो जवाब हो जाएगा 19 सितंबर 1936, यानी कि जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 सितंबर 1936 को पंडित भातखंडे जी का निधन हुआ। यानी कि पलुस्कर जी इनसे पीछे जन्मे भी और पहले मृत्यु भी हो गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, वर्ष 1918 ईस्वी में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए सबसे पहला सवाल तो यह है कि माधव संगीत विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो भाई सवाल जो है क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है 1918 ईस्वी में। माधव संगीत विद्यालय की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई। किसने किया भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे ग्वालियर में। किसने, तो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किए थे। यानी कि ये भातखंडे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे इनका उपनाम यानी कि चतुर पंडित शामिल है। तो माधव संगीत विद्यालय कहाँ अवस्थित है अगर प्रश्न पूछेगा दोस्तों, तो ये आपको बताना है ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1918 ईस्वी में। किसने की, तो चतुर पंडित कह लें, विष्णु शर्मा कह लें, या फिर आप कह लें इनको भातखंडे। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, फयाज खां का जन्म कब और कहां हुआ था। तो फयाज खां की अगर हम बात कर लेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था और कहां हुआ था, तो जैसा कि आपको बता दें इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि लखनऊ में हुआ या फिर आगरा में। तो इनका घराना दोस्तों आगरा था, इसलिए आपको आगरा के साथ ही चले जाना है। यानी इनका जन्म 1886 में आगरा में हुआ था। किनका, तो फयाज खां का। इनका मैंने बताया आप लोगों को कि क्या है इनका उपनाम। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां देखेंगे कि फयाज खां का उपनाम बताइए। तो फयाज खां का उपनाम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, प्रेम पिया। फयाज खां को प्रेम पिया, ये जबड़े के तान के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। जबड़े के तान और हलक के तान के लिए ये जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको कि प्रेमदास किनका नाम है, ये तो प्रेम पिया हो गए, लेकिन प्रेमदास ये लताफत हुसैन का नाम है। किनका, लताफत हुसैन का उपनाम है। लताफत हुसैन इनका क्या है, उपनाम प्रेमदास। ये अगर घराना पूछेगा लताफत हुसैन का तो ये भी आपको कहाँ बताना है, आगरा घराना ही बताना है। और सरस पिया की अगर हम बात कर ले तो सरस पिया का घराना पटियाला हो जाएगा। और ये किनका नाम है, तो ये आपके काले खां। ठीक है, काले खां को सरस पिया के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट आपके जो है 40 प्रश्न नाम से संबंधित। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि दोस्तों इसलिए कि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा पार्ट देना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वर्तमान में आप लोग जो है 40 प्रश्नों के साथ जो है इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बाद बाकी मैं दूसरे सेशन में आप लोग को और प्रश्न दे दूंगा व्यक्तियों से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।